60 व्यक्ति किसी दीवार को बनाने में 36 दिन लगाते हैं। काम का छठा हिस्सा पूरा होने पर एक चौथा हिस्से में काम छोड़कर चले जाते हैं। काम को पूरा करने में कुल मिलाकर कितने दिन का समय लगेगा? ठीक है बच्चों, तो देखो पहले बताया तो आपको शॉर्ट ट्रिक से मतलब एग्जाम में कैसे करना है, फिर मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूंगा। इंग्लिश वाले बच्चों ने नीचे पढ़ दिया होगा। देखो वो कहता है कि 60 व्यक्ति 36 दिन लगाते हैं काम को पूरा करने में, तो कुल कितने व्यक्ति लगे एक तरीके से देखा जाए तो 60 गुना 36। अब वो क्या कहता है कि भाई काम का छठा हिस्सा पूरा होने पर एक चौथा हिस्से में काम छोड़कर चले जाते हैं। तो भाई काम का जो छठा हिस्सा है उन्होंने कितने दिन लगाए होंगे? 36 गुना 1/6, इसका मतलब 6 छक 36। इस 1/6 काम को करने में उन्होंने 6 दिन लगा दिए होंगे। तो पहला तो ये हो गया पहला हिस्सा, ठीक है। अब काम कितना बचा है भाई? 1/6 काम हो गया तो 5/6 काम बचा भाई। कुल काम एक है ना, एक में से 1/6 जाएगा, कितना बचेगा? 5/6 ही तो बचेगा, घटा के देख लेना, ठीक है। अब बात आती है कि भाई व्यक्ति कितने बचे, तो भाई 60 व्यक्ति थे, अब एक चौथाई चले गए तो कितने बचे? 3 चौथाई बचे भाई। एक में से एक चौथाई जाएगा, 3 चौथाई बचेंगे, तो कुल कितने व्यक्ति बचे? 60 गुना 3 चौथाई, तो कितने हो गया? 15 × 45, 45 आ गए ना। इसका मतलब कुल मिलाकर 45 व्यक्ति बचे। अब देखो काम कितना बचा ये बताओ मुझे कि भाई कुल काम ये था, अब काम कितना बचा है? 5/6, ठीक है, ये काम बचा है, ठीक। अब भाई ये काम करना है, कितने व्यक्तियों को करना है? अब 45 व्यक्तियों को करना है जो काम बचा है, तो भाई 45 व्यक्ति करना है। समझ गए ना बात को? थोड़ा बेसिक बाद में बता दूंगा, पहले इसको समझ लो। कुल काम ये बचा बटे 45 व्यक्ति, तो क्या आ जाएंगे हमारे? दिन आ जाएंगे, ठीक है। वो मैं बताऊंगा कैसे। 15 × 45, 15 × 60, पहले हल देख लो इसको। 12, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 चौक 40। इसका मतलब 40 दिन और लगेंगे। 6 दिन पहले लगे थे और 40 दिन और लगेंगे, कुल मिलाकर 40 दिन। यहाँ एक चीज ध्यान से पढ़ लेना कभी भी क्वेश्चन में, कि लास्ट लाइन जरूर पढ़ लेना, नहीं तो हमेशा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। काम को पूरा करने में कुल मिलाकर कितने दिन का समय लगेगा? अब देखो एक चीज समझो तुम, मैं एक छोटी सी बात एक तुम्हें समझाता हूँ, आपको घरेलू एकदम ट्रिक सिखाता हूँ। कि जैसे एक खेत में काम करवाना है तुम्हें मतलब निराई करवानी है। निराई समझते हो कि भाई घास कटवानी है खेत में, फसल में। आपने व्यक्ति लगा दिए 8 काम पे। अब वो 8 व्यक्तियों ने 10 दिन तक काम किया, तो तुम्हें कुल कितने लोगों के पैसे देने पड़े? भाई उन्होंने काम निपटाया, कितने लोगों ने काम निपटाया? 8 गुना 10, 80 लोगों ने काम निपटाया और तुम्हें 80 लोगों के पैसे देने पड़े। अब तुम ये कहते हैं कि भाई 8 व्यक्ति ने 2 दिन तक काम किया, तो कुल कितने व्यक्तियों ने काम किया? 16 व्यक्तियों ने। तो वही तो यहाँ बात है, ठीक है ना, कि भाई कुल मिलाकर 60 गुना 36 व्यक्ति काम करते हैं, लेकिन काम कितना बचा? 5/6। ये तो कुल काम कर रहे हैं इतने व्यक्ति, लेकिन काम कितना बचा? 5/6। मतलब अब जो 5/6 काम है उसको कितने व्यक्ति कर लेंगे? ये व्यक्ति कर लेंगे। 60 गुना 36 गुना 5/6, इतने व्यक्ति काम को पूरा कर लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? दिन निकालना है। और व्यक्ति कितने बचे हमारे पास? 45, ठीक है। तो हमने क्या किया? कुल व्यक्ति जितने लगने थे उसमें 45 का भाग कर दिया, तो अब क्या आ जाएगा? अब आ जाएगा हमारा कि भाई कितने दिन और लगेंगे, तो वही निकाल दिया हमने कि भाई 40 दिन और लगेंगे, यहां से जो हल करके निकाला है, ठीक है। पहले 6 लगे थे, अब 40 लगेंगे। तो ये एक तरीका और भी है, आप ऐसे कर सकते हैं कि भाई W1/W2 बराबर M1 गुना D1/M2 इंटू D2। तो भाई W1 कितना है? एक काम है। और M1 कितना है? M1 है, शुरू में 60 व्यक्ति थे। D1 कितना है? 36, भाई कुल दिन 36 लग रहे हैं, बटे अब काम कितना बचा? 5/6, ठीक है। अब बटे कुल व्यक्ति कितने बचे? भाई M2 कितना है? 45 व्यक्ति बचे। और दिन कितने लगेंगे? पता नहीं, D2। अब देखो 5/6 इधर भाग में इधर से गुना में आ जाएगा ना, 5/6, और D2 की इधर गुना कर दो एक में, तो यहाँ D2 आ जाएगा। तो वही तो है ये 60 गुना 36 गुना 5/6 बटे 45। ऐसी तो बनती है शॉर्ट ट्रिक। ठीक है बच्चों, मेरे हिसाब से अब बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।